क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि इस किस्म का जो टीटीपी वालों को, बीएलए वालों को, दे आर बीइंग आर्म्ड, कि दे शुड एक्शन जो है टेररिज्म के वो डीप इनटू पाकिस्तान करें। कराची से लेके गिलगित तक जो है और वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है बिल्कुल हाई अलर्ट पे शहरों में भी और सरहदों के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुसद्दिका इतला है कि भारत कलअदम टीटीपी और बीएलए को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है ताकि पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फैल जाए। कराची से गिलगित तक हाई अलर्ट रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। याद दिलाया कि पहलगाम से पहले पुलवामा और सिखों के कत्ल में भी डमी तंजीमों के नाम लिए गए। ये भारत के इंटेलिजेंस एहलकार हैं जो कत्ले आम कर रहे हैं। बरतानवी टीवी से गुफ्तगू में वजीर दिफा ने दो टोक कहा, भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को वो दो जौहरी ममालिक में कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। यात्रा पर आए हिंदुओं के लिए ख्वाजा आसिफ का बड़ा ऐलान, हुकाम से कहेंगे उन्हें 2-3 दिन रहने दें। अमेरिका इस वक्त कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौकफ नहीं अपना रहा, तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। टैमी ब्रूस ने कहा, पहलगाम हमले में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। इस सवाल पर कि सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए किरदार की ख्वाहिश जाहिर की थी, तर्जुमान ने कहा वो इस मामले पर तबसरा नहीं करेंगी। उनके पास कोई सबूत है तो वो दुनिया को दें और हमें भी दिखाएं। हम पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और हर फ्रंट पे बिल्कुल हर तरह तैयार हैं। खुदा न खास्ता कोई एडवेंचर करते हैं उसके लिए हम बिल्कुल हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं। ये उनके लिए बेहतर होगा कि वो किसी किस्म की गलत कोई सोच न रखें। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत के पास अगर कोई सबूत है तो हमें भी दिखाएं। हम खुले दिल से देखने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता हमारे पास बलूचिस्तान में रॉ की मुदाखलत के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, हम सियासी और सिफारती महाज पर हर तरह से तैयार हैं। हमने भारतीय इक़दामात के जवाब में इक़दामात उठा लिए हैं। भारत अगर कोई एडवेंचर करता है तो इसके लिए हमारी अफवाज तैयार है। बेहतर होगा कि भारत कोई गलत सोच ना रखे। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की तो इसे जंग समझा जाएगा। पूरी कौमी ताकत के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय ऐलान मुस्तरद कर दिया। साथ ही खबरदार कर दिया, पाकिस्तान शिमला मुआहिदे समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों को भी मुअत्तल कर सकता है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक ऐलान। भारतीय फ़ज़ाई कंपनीज के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद फौरी तौर पर बंद। पाकिस्तान का वोगा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का भी फैसला। भारत से और भारत के लिए हर किस्म की तिजारत खा किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों न हो, फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। भारतीय शहरियों को दिए गए सार्क इस्तिस्ना स्कीम के वीज़े मुअत्तल और मनसूख कर दिए गए। 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हुकूमत ने सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान की वजारत आबी वसाइल के नाम खत में बहाना ये बनाया कि भारत 1960 के सिंध तास मुआहिदे में तरामीम के लिए पाकिस्तान को मुज़ाकरात की कई दरख्वास्तें की। पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। भारत ने लिखा, सिक्योरिटी की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से भारत सिंध तास मुआहिदे के तहत अपने हुकूक का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह सिंध तास मुआहिदे पर आज मीटिंग की सदारत करेंगे। जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। और
वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बग़ैर नहीं होगी। आपका बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। काफ़ी हद तक जो लोगों के शिकायत हैं, जो एतराज़ात हैं, उनको हम दूर कर सकेंगे। और आज हम मिल के कोई फ़ैसला इस तरीके से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इतना तय कर रहे हैं कि कंसेंसस के बग़ैर पानी के मामले पे नया नहरें नहीं बन रहे हैं। वज़ीर आज़म और बिलावल ने मिल बैठकर नहरों का मसला भी हल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर का काम रुकवा दिया। नहरों की तामीर को सबकी रजामंदी से मशरूत कर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इत्तफाक कर लिया। इस्लामाबाद में दोनों की मुलाकात के मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल की बाहमी अफ़वाम तफ़हीम के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। जब तक सूबों में इत्तफाक़ राय नहीं हो जाता, वफाकी हुकूमत नहरों के मामले को आगे नहीं बढ़ाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई 2025 को बुलाया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म के फैसले का खैर मकदम। कहा, आज के फैसले से नहरों के मामले पर एहतजाज करने वालों की शिकायत और एतराज़ात दूर हो सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे के खिलाफ इक़दामात की मजम्मत। कहा, भारत के इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। हम ना सिर्फ पाकिस्तान के सड़कों पे मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इंडस का केस उठाएंगे और भारत का इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान एक क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान तैयार कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी को मुमकिन बनाने के उन्वान पर खिताब। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। पांडा बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी की फराहमी में ADB की मुआवनत की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के नायब सदर से मुलाकात में टैक्स तजावीज़ वज़ारत ख़ज़ाना के साथ शेयर करने की दरख्वास्त। वीज़ा के रीजनल नायब सदर एंड्रयू टोरे से भी मुलाकात। पाकिस्तान में वीज़ा को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का JP मॉर्गन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से भी खिताब। कहा, मुस्बत अशारियों के नतीजे में पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को फिच ने बेहतर किया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ और फिच की टीम सिटी बैंक के वफ़द से भी मुलाकात। टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। कमीशन से जो चार्ज दी अफेयर है उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंगली उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं। पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, इट वाज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए। आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकॉनमी सफर करेगी। मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। भारत को किसी भी एडवेंचर का भरपूर जवाब मिलेगा। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म सियासी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। कौमी सलामती इजलास के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की सरजमीन के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान कोई आलमी दबाव खातिर में नहीं लाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत ने अपने इक़दामात के लिए जो जवाब पेश किए सब हवाई बातें थीं। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का भारत को जवाब मौसर और दुगना है। पहलगाम में मारे गए अफराद के लवाहिकीन मोदी सरकार पर बरस पड़े। मकबूजा कश्मीर में
कत्ल में इंकार की लाश सूरत पहुंची तो बेवा ने ताजियत के लिए आने वाले यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा, तुम्हारे पास तो VIP गाड़ियां हैं, तुम्हारी जिंदगी आम है, मगर टैक्स देने वालों की फिक्र नहीं। पहलगाम में सिक्योरिटी एहलकार और मेडिकल यूनिट क्यों नहीं था? महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली पारस जैन ने दावा किया कि फायरिंग 25 से 30 मिनट जारी रही और कोई सिक्योरिटी एहलकार मदद को न आया। मोदी हुकूमत ने सिक्योरिटी का सारा मलबा पहलगाम के होटल मालिकान पर डाल दिया। कहा, होटल मालिकान पुलिस से इजाजत दिए बगैर सयाहों को बेसरा लेकर गए थे और भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने भी तस्लीम किया कि वाकया नहीं होना चाहिए था। माना इलाके में सिक्योरिटी नहीं थी। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्रा ने आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करना है। सरगोदा में कांडीवाल रोड पर ओवरटेकिंग के दौरान 2 ट्रक उलट गए। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी और जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाहौर के इलाके बंद रोड T नंबर 5 के करीब 3 बच्चे दरियाए रावी में डूबकर जाँ बहक हो गए। तीनों बच्चों की लाशों को दरिया से निकाल लिया गया है। बच्चों में 6 साल का नसीबुल्ला, 7 साल का अमीर हमजा और 9 साल का कुदरतुल्ला शामिल हैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग फिर बुझ गई। चीफ फायर ऑफिसर, पानी उबलने का सिलसिला भी बंद। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि सुबह गड्ढे में जमा पानी को भी निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस को परवाजों के रुख मोड़ना पड़ गए। भारत जाने वाली तवील दौरानिये की परवाजों की दीगर ममालिक में लैंडिंग। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फजाई हुदूद शाम 6 बजे बंद की गई। शारजा से अमृतसर के लिए परवाज का रुख तुर्बत में दाखिले से कबल मोड़ दिया गया। भारतीय एयरलाइन की तैयारी की खलीज ओमान से गुजरकर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद लैंडिंग। टोरंटो से भारतीय एयरलाइन की परवाज AI-190 की रीफ्यूलिंग के लिए कोपेनहेगन लैंडिंग। पेरिस से दिल्ली की भारतीय एयरलाइन की परवाज की रीफ्यूलिंग के लिए अबू धाबी लैंडिंग। लंदन से भारतीय एयरलाइन की परवाज AI-162 की भी अबू धाबी लैंडिंग। भारत को शदीद माली नुकसान का सामना। भारतीय हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारत के तीनों मिलिट्री अताशियों के साथ साथ उनके अमले को भी फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय नाजिमुल उमूर को सिफारती ताल्लुकात निचली सतह पर लाने, भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 अफराद तक महदूद करने, तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने, वाघा बॉर्डर बंद करने, तमाम भारतीय कमर्शियल परवाजों के लिए फजाई हुदूद बंद करने, पाक भारत तिजारत बशमूल बिलवास्ता तिजारत की मअतली के फैसलों से आगाह किया। पाकिस्तान ने भारतीय परवाजों के लिए फजाई हुदूद 1 माह के लिए बंद कर दी। नोटिस जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और सिफारती नुमाइंदों को मकबूजा कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। खारजा सेक्रेटरी आमना बलोच ने सफीरों और सिफारती नुमाइंदों को कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों से भी आगाह किया। खारजा सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा, ऐसे हथकंडे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की राह में रुकावट डालेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद किया है। आमना बलोच ने गैर मुल्की सिफारतकारों को भारत की जानिब से कशीदगी बढ़ाने की कोशिशों से भी खबरदार किया और इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने भारत की तरफ से सिंध-ताज मुआहदे की मअतली को ऐलान जंग करार दे दिया। भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुल्क की तमाम सियासी जमातें हम आवाज़। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। PTI कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यक ज़बान होकर खड़ी है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि भारतीय इक़दामात का मकसद इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, इस मामले पर कौम यकजा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा,
कि भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सिंध तास मुआहिदा छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध तास मुआहिदे की मअतली खुली जारहियत है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें। MKM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भारत खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क की बका के लिए गैर मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ है। कश्मीरी अवाम ने पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। कहा, यह सब भारतीय हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जहां हमला हुआ वहां गाड़ी नहीं जा सकती, भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात हैं, फिर वहां दहशतगर्द कहां से आ गए। मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों का भाईचारा खत्म करना चाहती है। कोई इनसे पूछे कि आर्टिकल 370 खत्म करने का क्या फायदा हुआ। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 1500 से ज़ायद कश्मीरी गिरफ्तार कर लिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ साथ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, मीरपुर, वादी नीलम, वादी लीपा, हटिया बाला में भारतीय जारहाना इक़दामात के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर मुजाहरा, 8 मकाम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक भारत के खिलाफ सिविल सोसाइटी की रैली। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। वादी लीपा के मरकजी बाजार से अदालत चौक तक शहरियों की रैली। हटिया बाला के जिलाई हेडक्वार्टर चिनारी और चकोठी में भी रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का एहतजाज। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे, भारतीय जंगी जुनून की मजम्मत। भारत पाकिस्तानी मौक़िफ़ से खौफज़दा, हुकूमत पाकिस्तान का एक्स हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से मुतालिक फैसलों से भी पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की पहलगाम वाक़े पर अमरीका, रूस, फ्रांस, चीन, जापान, यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों को ब्रीफिंग। पाकिस्तान के लिए जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख, मेडिकल वीज़े 29 अप्रैल तक कारआमद रहेंगे। भारतीय मीडिया की सनसनी फैलाने की रिवायत उनके अपने ही शहरियों के लिए जहमत बन गई। पहलगाम हमले में हलाक होने वाले भारतीय नेवी ऑफिसर की खबर पर जिंदा भारतीय जोड़े की तस्वीर चला दी। भारतीय जोड़े ने भारतीय मीडिया के किरदार को अफसोसनाक करार दे दिया। हलाक नेवी ऑफिसर की जगह दिखाए जाने वाले जोड़े ने वीडियो बयान जारी कर दिया। वीडियो में लड़की का कहना है, हम जिंदा हैं और पहलगाम वाक़े के वक्त वहाँ थे ही नहीं। मालूम नहीं हमारे मर जाने की तस्वीर और वीडियोस भारतीय मीडिया क्यों चला रहा है। हम हलाक नेवी ऑफिसर के अहले खाना से ताज़ियत करते हैं। भारतीय अवाम तमाम भारतीय मीडिया को रिपोर्ट करें। इनकी हलाकत पर हमारी तस्वीर या वीडियो ना चलाएं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहलगाम हमले में हलाक होने वालों में भारतीय नेवी का ऑफिसर भी शामिल है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। नवाज शरीफ को लंदन से अलविदा कहने के लिए मुस्लिम लीगी कारकुन भी एवनफील्ड पहुंचे थे। नवाज शरीफ 12 अप्रैल को बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। उन्होंने बरतानिया में क़याम के दौरान अपना तिबी मुआयना कराया और मकामी लीगी क़यादत से मुलाकातें भी की। छह केनाल मंसूबे के खिलाफ कौम परस्त तंजीमों का मेहड़ के गाही महेसर चौक इंडस हाईवे पर धरना खत्म। कराची और लाड़काना के दरमियान आमदोरफ्त बहाल हो गई। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज में दाखिल। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच का कहना है, वजीर आजम ने जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही वो नोटिफिकेशन में जारी करें तो धरना खत्म कर देंगे। घोटकी में सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद पर भी वकला का एहतजाज। कनकोट में इंडस हाईवे पर भी वकला का 4 रोज से धरना। कराची में MA जिन्ना रोड और नेशनल हाईवे लिंक रोड पर वकला ने एहतजाज किया। दादू और डहरकी में कौम परस्तों का धरना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान से अमरीकी सिफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन
की मुलाकात, दोनों जानिब से बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। एलामिये के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन भी मौजूद थे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की गाड़ी को हादसा। DHA फेज 5 में पेश आए हादसे में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की आंख पर चोट आई। करीबी जराये के मुताबिक हादसे में मरियम औरंगजेब की गाड़ी समेत 4 गाड़ियां आपस में टकराईं। गाड़ी में मरियम औरंगजेब की वालदा ताहिरा औरंगजेब भी मौजूद थीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ने का वाज़ेह तरीन सिग्नल दे दिया। सदर ट्रंप के स्टोर ने ट्रंप 2028 हिट मुतारिफ करा दी थी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक हिट के साथ इब्तिदा में लिखा गया कि मुस्तकबिल शानदार नजर आता है। ट्रंप 2028 के साथ कवानीन को फिर से बनाएं। ताहम तहरीर बाद में तब्दील कर दी गई और लिख दिया गया कि मेड इन अमेरिका 2028 के साथ बयानिया बनाएं। अमेरिकी सदर के बेटे एरिक ट्रंप को ये हैट पहनने भी देखा जा सकता है। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने दावा किया कि शाम के नए सदर ने अहमद अल शराह ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ताहम कहा कि शाम को मुत्तहिद और खुद मुख्तार रियासत बनाना रहना चाहिए। इसराइली अखबार को इंटरव्यू में रुकने कांग्रेस मॉर्लिन ने दावा किया कि शाम के नए सदर अहमद अल शराह अब्राहम मुआहदे में शामिल होने को तैयार हैं। इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमले, पनाहगुज़ीन कैंपों, स्कूल्स, अस्पतालों और मार्केटों पर बमबारी। एक रोज में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा से एक बार फिर बेघर फलस्तीनियों का इनखला का हुक्म। HBL PSL सीजन 10 में लाहौर कलंदर्स का होम ग्राउंड पर मायूस कुन आगाज। पेशावर ज़ल्मी ने 7 विकेटों से हरा दिया। पहले ज़ल्मी की बॉलर्स ने कलंदर्स के बैटर्स को बेबस किया। पूरी टीम को 129 रन पर आउट किया। फिर बाबर आजम और हुसैन तलत ने शानदार बैटिंग की। 130 रन का हदफ 20 गेंदों पहले 3 विकेटों पर पूरा कर दिया। बाबर 56 और हुसैन 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। प्लेयर ऑफ द मैच अलजारी जौफ की 3 विकेटें। इवेंट में आज कराची किंग्स और वेल्टर वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को धूल चटा दी। उस्मान वजीर ने पहले ही राउंड में भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर ने 1 मिनट और 41 सेकंड्स में भारतीय बॉक्सर को चित किया। उस्मान वजीर ने करियर की 17वीं इंटरनेशनल फाइट जीती। उस्मान वजीर की फतह पर अस्तोर में उनके आबाई गाँव में जश्न का समा रहा। लोगों ने इलाकाई रक्स पेश किया। इस मौके पर उस्मान वजीर के वालिद ताजवर वजीर का कहना था कि उस्मान की कामयाबी पूरे मुल्क की कामयाबी है। बैंकॉक में होने वाली ये फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई।